बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर 5 में आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 5.4। 5.4 में हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल को हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। अब क्यूबिक अगर हम देखें तो अगर जो हमारे पास वेरिएबल है x, तो इसकी पावर कितनी हो जाए हमारे पास 3, तो इसको कहते हैं क्यूबिक। यानी फैक्टर एक हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है, एक इक्वेशन होती है लाइनर, ठीक है, और ये क्या है क्यूबिक। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर क्या चीज़ है? 2 × 3 फैक्टर है किसके? 6 के। यानी फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बन जाए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो हमने फैक्टर बनाने हैं फैक्टर थ्योरम की मदद से, वो कितने बनेंगे? अब ये एक वैल्यू हमारे पास तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने फैक्टर बन सकते हैं? 3। फैक्टर क्या चीज़ है? अगर हम देखें फैक्टर, तो फैक्टर जो होगा वो हमारे पास होता है जो किसी चीज़ को किसके इक्वल कर दे? 0 के। वो यानी अगर मैं कहूँ x-1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो वो तो x इक्वल है 1 के। जब इसको इसके अंदर पुट करें तो वैल्यू क्या आ जाए? 0। यानी इसको हम इसके अंदर पुट करें, x की वैल्यू फैक्टर है, तो इसको पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल कर देगा? 0 के इक्वल। उसको कहते हैं फैक्टर। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने लगा हूँ कि कैसे सर पता चलेगा कि इसके फैक्टर 3 है। बड़ी अच्छी बात है कि कैसे पता चलेगा फैक्टर, तो आप कहते हैं 3 फैक्टर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो फैक्टर 3 क्यों होंगे? मैंने यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो हमारे पास वेरिएबल जो होता है, अगर ये स्केयर है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इसके कितने फैक्टर बनेंगे? 2। अगर सिर्फ ये है फॉर एग्जाम्पल तो 1 फैक्टर बनेगा। और अगर वेरिएबल की पावर कितनी हो गई है? 3। जैसे जैसे वेरिएबल की पावर बढ़ती जाएगी फैक्टर भी बढ़ जाएगी। जितनी पावर होगी उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे। यानी x की पावर 3 है, क्यूबिक है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे हमारे पास? 3। यानी 3 ऐसी वैल्यू होंगी जब इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 0। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कितने होंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास x का क्यूब, तो -2x का स्क्वायर -x + 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसको हम रख लेते हैं p ऑफ x का क्यूब -2x का स्क्वायर -x + 2। अब इसमें स्टूडेंट 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है और एक क्यूबिक है। अब अगर हम देखें, जो कांस्टेंट है हमारे पास वो 2 है, और जो इसमें वेरिएबल है वो क्या है? क्यूबिक, वो 1 है। पहले 6 सवाल के अंदर x का क्यूब 1 नहीं आता, यानी किसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। अगर हम इसके फैक्टर बना लें स्टूडेंट, अगर मैं इसको कह दूँ ये जो फैक्टर है इसको मैं पहले को नाम देता हूँ p फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट 2। अब 2 के जो पॉसिबल फैक्टर हैं ना, वो कितने बनेंगे? इसको बड़ा मैं एक आसान सा आपको कुलिया बताता हूँ फैक्टर का, कि 2 किस किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 पे डिवाइड हो सकता है या 2 पे, तो इसका मतलब इसका फैक्टर होगा 1 और फैक्टर क्या होगा? 2, और साथ क्या आएगा? प्लस और माइनस। ये याद रखना है, प्लस माइनस फैक्टर, यानी +1 होगा या -1 +2, और दोनों चीज़ फैक्टर जब होगा वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। अब ये जो p है, अब जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है क्यूबिक है, उसको हम कहते हैं q से ज़ाहिर कर लें, तो वो क्या है? 1। और 1 के स्टूडेंट जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो 1 नहीं होते, 1 और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर यहाँ पे लिख लें, सॉरी, वो क्या है हमारे पास? +-1 और +-2, ये फैक्टर है हमारे पास।
अब यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, अभी यहाँ पे आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये फैक्टर 4 हैं आपके पास। हमने कहा पॉसिबल हो सकते हैं, मुमकिन, इसमें से 3 होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। चलिए स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट कर लें x इज इक्वल है 1 के, तो पुट कर देते हैं 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्केयर माइनस 1 प्लस 2 और किसके इक्वल है 0 के, क्योंकि फैक्टर कह रहे हैं हम लोग। 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 का स्केयर 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल है 0 के। 2 माइनस प्लस तो 0 बराबर है 0 के, तो x माइनस 1 इज़ फैक्टर, क्योंकि माइनस 1 तो जा किसका हो जाएगा प्लस का। एक और बात स्टूडेंट यहाँ पे बता दूँ कि ये जो वैल्यू है, अब कई आगे वैल्यू जाएंगी तो उसके फैक्टर बहुत ज़्यादा बनेंगे, पॉसिबल फैक्टर। चलिए वो अगले सवाल में डिस्कस करते हैं, या इसको पूरा हल कर लेते हैं। आगे है जी x इक्वल है -1 के, पुट कर दे -1 का क्यूब माइनस 2 -1 का स्केयर -1 प्लस 2 इक्वल है 0 के। 1 का क्यूब 1 ही होता है, साइन माइनस का, स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 2, -1 -2 +1 +2 0, तो x + 1 जो है वो भी क्या है इज फैक्टर, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल कर देता है। आगे क्या है स्टूडेंट, x इक्वल है 2 के। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 2, 2 का स्केयर 2 + 2 इक्वल है 0। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, -2 + 2 0, 8 -8 -2 + 2, तो ये 0 बराबर हो गया 0 के। तो x - 2 इज फैक्टर। अब स्टूडेंट 3 ही फैक्टर होते हैं, चौथा हो गया अगर x इज इक्वल टू -2 करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो फैक्टर्स आर x - 1, x + 1 और x - 2। ये 3 फैक्टर हैं जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको ये 0 करते हैं। अगर इन तीनों फैक्टर को स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यही आंसर आएगा। यानी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दी थी कि 6 बराबर है 2 × 3, ये इसके फैक्टर हैं दोनों। अब फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करें तो वही रकम वापस आ जाए तो उसे हम कहते हैं फैक्टर। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, जिसमें हमने फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने फैक्टर बन सकते हैं 3 से ज़्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। x का क्यूब माइनस x का स्केयर -22x + 40, इसको स्टूडेंट p(x) कर लेते हैं, पॉलिनोमियल में लिख लेते हैं इसको, x का स्केयर 2x + 40। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम p देखें, कांस्टेंट जो है वो 40 है और वेरिएबल यहाँ पे जो है वो 1 ही रहेगा क्यूबिक का, p इक्वल है 40 के। तो इसके पॉसिबल फैक्टर अगर देखूँ मैं तो वो होंगे +-1 +-2 +-4 +-5 8 +-10 +-20, यानी ये सारे जो हैं ये पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। हर फैक्टर 2 को ज़ाहिर करता है, तो इसका मतलब है अब इसको देखें तो इसके तकरीबन 16-17 फैक्टर होंगे। और Q जो है वो हमारे पास क्या है 1, तो 1 जो होगा इसके नीचे डिवाइड भी करें तो वो 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता, लिहाजा इसमें जो क्यूबिक पॉइंट 1 है उसमें कोई इशू नहीं है, यही पॉसिबल फैक्टर रहेंगे। अब स्टूडेंट जो बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताने वाली है वो ये है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये रकम जो है ये फैक्टर है या नहीं है। तो इसका मैं एक बड़ा आसान सा तरीका आपको बताने लगा हूँ कि आपने इसको क्या करना है। कैलकुलेटर आपके पास है, अब क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेटर लेके
अब मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर नहीं पता तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्या उसका नाम है, अपना ले लें, ये जो मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ, यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा है, नहीं है तो अपने टीचर से पूछ लें कि आपका टीचर आपको बता दे, या कोई वीडियो देख लें कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना कैसे होगा। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, अब आपके पास है फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, मैं कहता हूँ ये जो है x इक्वल है 2 के, ये फैक्टर है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे करते हैं, कैसे लिखना है आपने, ब्रैकेट 2 का क्यूब माइनस ब्रैकेट 2 का स्क्वायर माइनस 22 ब्रैकेट 2 प्लस 40। लेकिन इस तरह आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है और क्या कर देना है, इक्वल। अगर तो आंसर 0 आ गया तो फिर ये रकम आपकी फैक्टर होगी, आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये फैक्टर नहीं है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे फैक्टर ढूंढने हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप कैलकुलेटर पर लिखें, जब आंसर 0 आ जाए तो सॉल्व करें, अगर 0 ना आए तो उसको सॉल्व ना करें। इसको चेक करके देख लेते हैं स्टूडेंट। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 22 मल्टीप्लाई 2 प्लस 40 इक्वल है 0 के। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 माइनस 44 प्लस 40 इक्वल है 0 के। ये भी प्लस क्या, ये भी प्लस क्या, 48 माइनस 48 और 0 बराबर है 0 के। तो x माइनस 2 इज़ फैक्टर। मैंने आपको बताया कैलकुलेटर पे मैं कर लेता हूँ इसलिए मुझे आसान लगता है। उसके बाद हमारे पास फैक्टर है, मैं कहता हूँ x इक्वल है 4 के। कैलकुलेटर पे जहाँ जहाँ है x वहाँ वहाँ 4 आके इक्वल कर ले, अगर इक्वल आ जाता है तो इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हम सॉल्व नहीं करेंगे। इक्वल है 0 के। 4 का क्यूब 64 4 4 ज़ार 16 माइनस 88 प्लस 40 इक्वल है 0 के। ये दोनों स्टूडेंट किसके हैं, प्लस के। 104 ये माइनस 10 और 0 बराबर है 0 के। तो ये क्या हो गया, x माइनस 4 इज़ फैक्टर, ये भी फैक्टर हो गया। आगे स्टूडेंट हमने सॉल्व कर लेना है 5 को, तो x इक्वल किसके है, 5 के। आगे मैं कर लेता हूँ फैक्टर जो है x इक्वल है माइनस 5 के। कैलकुलेटर पे चेक करके देख लिया मैंने, तो माइनस 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 5 प्लस 40 इक्वल है 0 के। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 5 माइनस 125 स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस प्लस 40 इक्वल है 0 के। ये दोनों इकट्ठे माइनस 150 प्लस 150 0 बराबर है 0 के। तो x प्लस 5 इज़ फैक्टर। इसमें 3 फैक्टर हो चुके हैं, इसको लिख ले, x माइनस 2 x माइनस 4 एंड x प्लस 5 आर फैक्टर्स। तो ये 3 ही हमारे पास क्या बनते हैं, इसके फैक्टर मैंने बता दिया। इसका बड़ा आसान सा तरीका, फैक्टर तो बेशुमार होंगे पॉसिबल, उसको हम क्या करेंगे, आसानी के साथ कर लेंगे कि हमारे पास जो 0 आएंगे वो कैलकुलेटर वो फैक्टर कर लेंगे, अदरवाइज़ बाकी छोड़ देंगे। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 है स्टूडेंट हमारे पास x का क्यूब माइनस 20। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। इसको पी ऑफ x कर लें, x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब सो इसमें कांस्टेंट 10 है तो p इसको रख लेते हैं हम लोग 10 को, और इसके पॉसिबल फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, वो होंगे प्लस माइनस 1 तो सब के साथ होगा ही होगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10।
ठीक है। और दूसरा हमारे पास q जो है वो यहाँ पे 1 नहीं है, तो उसके साथ जिससे भी डिवाइड होगा तो 1 सब के साथ होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ इसमें हमारे पास फैक्टर है। हम कहते हैं, मैं कहता हूँ x इक्वल है 1 के, 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 10 इक्वल है, कैलकुलेटर ले उस पर लिखे और जब इक्वल करें 0 होगा तो उसको सॉल्व कर लें, ना होगा तो उसे सॉल्व नहीं करेंगे। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 10 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दस और 3 13 और 1 14, ये आ जाएगा 14 माइनस 6 और 8 इक्वल नहीं है 0 के। नेक्स्ट ये मैंने करवा दिया कि अब देखिए ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये फैक्टर नहीं बनता क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया। अब x इक्वल हो गया -1 के, -1 का क्यूब 6 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 10 इक्वल है 0 के। 1 का क्यूब 1, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 10 इक्वल है 0 के। अब स्टूडेंट देखिए ये तीनों माइनस के हैं, -10 प्लस 10 0, तो 0 इक्वल हो गया 0 के। तो x प्लस 1 इज़ फैक्टर। तो ये चीज़ मैंने ये वैसे करवाई कि अगर आप ये भी हल कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि आपने ये फैक्टर नहीं था सॉल्व किया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सबको भी बारी बारी सॉल्व करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। आपने 3 फैक्टर होने, जब 3 फैक्टर पूरे हो जाए आप वहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आगे स्टूडेंट देखें हमारे पास फैक्टर क्या बनता है, और वो है हमारे पास x इक्वल रख लें हम लोग 2 के, x इक्वल है 2 के, जहाँ जहाँ x है 2 का क्यूब -6, 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 इक्वल है 0 के। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 -6, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 10 इक्वल है 0 के। 8 -24 ये प्लस 16 0, 16 और 8 24 -24 0, तो 0 बराबर है 0 के। तो x -2 क्या बन गया इसका फैक्टर। लेकिन आगे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो x इक्वल अगर हम रख लें 5 को, कैलकुलेटर में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 5 पुट कर लें, 5 का क्यूब प्लस 6, 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 इक्वल है 0 के। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 प्लस 10 इक्वल है 0 के। 125 प्लस 150 प्लस 15 प्लस 10 और इक्वल किसके हो गया स्टूडेंट हमारे पास, ये 0 के, सॉरी ये। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास अब ये 125 प्लस का है और ये दोनों भी प्लस के, तो ये 125 और ये 150 माइनस 150, 0 बराबर है 0 के। तो x -5 इज़ फैक्टर। तो x -5 भी क्या होगा, 3 फैक्टर आ गए स्टूडेंट। इसके हमारे पास कितने फैक्टर हैं, वो क्या है, x + 1, x -2 और x -5 आर फैक्टर्स। अब इसके जो फैक्टर हैं वो ये हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही आ जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 3 फैक्टर हमने जो मालूम कर रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ये पोलिनोमियल है p ऑफ x, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। p स्टूडेंट देख लें क्या है हमारे पास 8, तो इसके पॉसिबल फैक्टर बना लें +-1 +-2
प्लस माइनस 4 प्लस माइनस, मैंने बताया पॉसिबल फैक्टर का आसान तरीका, जो भी आपके पास कांस्टेंट हो वो जिस टेबल पे डिवाइड हो सकता है वो उसका पॉसिबल फैक्टर होंगे। अब क्यू हमारे पास यहाँ पे 1 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जिसको ये पूरा तकसीम करते हैं, कैलकुलेटर ले के इसको सॉल्व कर ले, पहले 1 रख लेते हैं कैलकुलेटर पे, अगर 1 फैक्टर होगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब देख ले स्टूडेंट, जहाँ जहाँ x इक्वल है 1 के, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्केयर मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 इक्वल है 0। 1 का क्यूब 1, 1 का स्केयर 1, माइनस 10 प्लस 8 इक्वल है 0। 8 और 2 10, माइनस 10 हो गया 0, तो 0 बराबर है 0 के, तो x माइनस 1 इज़ फैक्टर। अब x इक्वल है -1 है, उसको रख लें, x इक्वल रख लें आगे 2 के, ठीक है, उसको रख लें आगे -2 को रख लें, बारी बारी सबको रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल है 2 के, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्केयर माइनस 10 प्लस 2 प्लस 8 0 के, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, माइनस 20 प्लस 8 इक्वल है। अब देखें 8 और 4 12 प्लस 20 माइनस 20, तो 0 बराबर है 0 के, तो x प्लस 1 भी क्या हो गया, इज़ फैक्टर। आगे स्टूडेंट करो, x इज इक्वल है 2 रख लें, तो ये रख लें 2 का क्यूब प्लस 2 का स्केयर माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 का क्यूब, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 माइनस 20 प्लस 8 इक्वल है 8 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट 12, 12 प्लस 8 20 माइनस 20 इक्वल है 0 बराबर है 0 के, तो x माइनस 2 भी क्या हो गया, इज़ फैक्टर। तुम्हारे पास जो टोटल फैक्टर बन गए वो बन गए स्टूडेंट x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2 आर फैक्टर्स। तो इसके जो हमारे पास पॉलिनोमियल था, इसके ये जो 3 हैं ये हमारे पास फैक्टर हैं। पॉसिबल फैक्टर स्टूडेंट बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन क्यूब के जो फैक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। पॉसिबल फैक्टर तो 20 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जब सॉल्व करेंगे तो वो कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास, और वो है x का क्यूब माइनस 2x का स्केयर माइनस 5x प्लस 6, x का क्यूब माइनस 2x का स्केयर माइनस 5x प्लस 6, पी ऑफ x बन गया पॉलिनोमियल है 2x का क्यूब माइनस 2x स्केयर माइनस 5x प्लस 6, पी कांस्टेंट 6 है, इसके पॉसिबल फैक्टर भी यहीं पे बना लेते हैं, और वो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। 1 के टेबल पे 2 1 तो सब के साथ ही होता है, 2 3 एंड 6। अब स्टूडेंट इसको हम क्यू कर लें, Q1 है, वेरिएबल इसका 1 है। शुरू में अगर रास्ते से देखेंगे, सेंटर से वीडियो देखें शायद समझ ना आए, मैंने पहले बता दिया था Q1 ही है यहाँ पे, तो पॉसिबल फैक्टर जो हैं ये यही रहेंगे। अब सॉल्व करके देख लें, x इक्वल है 1 के, 1 का क्यूब 1 का स्केयर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 प्लस 6 0। अब 6 भी प्लस का 1 भी 7 माइनस 2 माइनस माइनस 7 इक्वल 0 बराबर है 0 के, तो x माइनस 1 इज़ फैक्टर। अब आगे अब स्टूडेंट अगला जो फैक्टर है वो है हमारे पास x इक्वल है -2 के, -2 का क्यूब माइनस 2 का स्केयर 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। अब माइनस है, पावर क्यूब है तो -8, स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस 6 इक्वल है 0 के, -16 प्लस 16 0, तो 0 बराबर है 0 के,
तो x प्लस 2 इज फैक्टर। आगे स्टूडेंट 3 रख लें, x इक्वल है 3 के, 3 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 0 के। 3 का क्यूब 27 स्टूडेंट, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 माइनस 15 प्लस 6 0, 27 और 6 33 माइनस 18 और माइनस 15 माइनस 33 इक्वल है 0 बराबर है। तो x माइनस 3 इज फैक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर बन गए स्टूडेंट हमारे पास? x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3 आर फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x का क्यूब माइनस प्लस 5x का स्क्वायर माइनस x प्लस 24, सॉरी माइनस है। ले स्टूडेंट पोलिनोमियल बन गया x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 24 माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x। ले स्टूडेंट अब इसके पॉसिबल फैक्टर जो है वो p हम देखते हैं, कांस्टेंट हमारे पास 24 है और यहाँ पे वेरिएबल अभी भी 1 नहीं है, तो हम 24 के पॉसिबल फैक्टर बना दें। 24 किस किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है? तो 24 जो डिवाइड होता है वो हमारे पास होता है 1 के टेबल पे, और होता है स्टूडेंट 2 पे, 3 पे, 4 पे, और किस पे होता है ये 6 पे और 8 पे, 12 पे और 24 पे। स्टूडेंट p हमारे पास है 24 पॉसिबल फैक्टर, और ये हो जाएंगे 1 तो होगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ठीक है। तो ये सब के ऊपर ये वो टेबल है जिस पे ये डिवाइड हो सकता है, तो ये फैक्टर हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट सबसे पहले फैक्टर बना के इसको सॉल्व कर लें कि वो चीज़ बनाएं जिससे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम कहते हैं x रख लें 2 के इक्वल, कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 2 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इक्वल है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20 माइनस 4 दोनों 28 माइनस 28 0 बराबर है 0 के। तो x माइनस 2 इज़ फैक्टर। स्टूडेंट वो रकम फैक्टर होगी जो किसके इक्वल होगी, 0 के। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। हम रख लेते हैं x इक्वल है -3 को रखेंगे इसके अंदर, कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे। तो -3 का क्यूब 5 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 24 इक्वल है 0 के। 3 का क्यूब स्टूडेंट -27 प्लस 5 3 3 ज़ार 9 माइनस 4 माइनस 24 इक्वल है 0 के। -27 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, सॉरी 4 लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए अगर हम 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, प्लस 45 माइनस 6 माइनस 24 इक्वल है 0 के, माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट देखें ज़रा यहाँ पे -27 है माइनस 24 है माइनस 51, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 51 इक्वल है 0 बराबर है 0 के। तो x प्लस 3 जो है इज़ फैक्टर, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फैक्टर होगा। तीसरा फैक्टर देख लेते हैं स्टूडेंट, x इक्वल है -4 के, -4 को रख देख ले, -4 का क्यूब प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 4 माइनस 24 इक्वल है 0 के। -64 प्लस 5 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव -24 -64 5 60 ज़ार 80
प्लस 8 माइनस 24 इक्वल है 0 के। अब 4 का क्यूब स्टूडेंट कितना है हमारे पास 64, 64 माइनस का है 24 भी माइनस का है, तो 64 और 24 माइनस 88, 80 और 8 88 इक्वल है कैंसल, तो 0 बराबर है 0 के। तो x प्लस 4 भी क्या हो गया इज फैक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास फैक्टर आ गए सारे, 3 फैक्टर थे किसके, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, x माइनस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 आर फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 था। स्टूडेंट 1 से लेकर 6 तक जो सवाल थे वहाँ पे जो क्यूब वेरिएबल था वो 1 था, तो पहले 6 सवाल जो थे वो एक ही मेथड पे होते हैं, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे ताकि वो सवाल थोड़े से चेंज है और उसको तसल्ली से डिस्कस कर सकें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।